हेलो एवरीवन। तो आज हम और एक अपने एप्टीट्यूड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक एप्टीट्यूड सीरीज का और एक क्वेश्चन करेंगे। ये भी आई थिंक एक कैट का ही प्रीवियस क्वेश्चन है। वर्क रेट एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे। ये दिखने में लेंदी है कि 2 पेजेस में हो रहा है इसका सोल्यूशन, लेकिन अगर आप एक बार से समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को जल्दी निपटा सकते हो। तो एक बार आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और इससे मेरे हो जाने के बाद, मेरे सॉल्यूशन हो जाने के बाद आप एक बार और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। मतलब पार्ट 2 में भी सेम ही है, मतलब वो क्वेश्चन सेम ही है, मैंने सॉल्यूशन सिर्फ 2 पेजेस में है, लेकिन क्वेश्चन यही है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको नहीं हो तो डेफिनेटली यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन 3 2 1 स्टार्ट। या सो बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 days इफ ही वर्क्स अलोन। मतलब बॉब 40 दिन में कर सकता है जॉब। एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब एंड थ्राइस एज फास्ट एज कोल इन द सेम जॉब। अब एलेक्स क्या दिया, ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब। मतलब बॉब अगर 40 दिन में कर सकता है तो एलेक्स कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में। एंड थ्राइस एज फास्ट एज कोल, मतलब अगर एलेक्स कर सकता है तुम्हारा 20 दिन में, एंड एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब, तो एलेक्स 20 दिन में कर सकता है। एंड थ्राइस एज फास्ट एज कोल, मतलब एलेक्स कोल का 3 टाइम्स फास्ट कम करता है। मतलब एलेक्स को लगेगा 20 दिन, तो कोल को लगेगा 20 × 3 60 दिन। मतलब अगर मैं इफ से एक्स इज 5 टाइम्स फास्टर देन वाई, तो एक्स को 1/5 टाइम लगेगा, राइट। सपोज आई कैन डू अ जॉब इन 10 days and you can do a job in 20 days, that means I am twice as fast as you. तो I am twice as fast as you, लेकिन मेरा टाइम आपसे आधा लगेगा। मतलब मैं अगर आपसे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स फास्ट हूँ, तो मेरा टाइम 1/2 या 1/3 होगा आपके टाइम के। सेम सेम ये दिया हुआ है कि एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब, मतलब एलेक्स को लगेगा बॉब का हाफ टाइम, मतलब 20 days से, सब देख सकते हो। और एलेक्स इज सेम लाइन में दिया, एलेक्स इज थ्राइस एज फास्ट एज कोल। मतलब एलेक्स को अगर 20 दिन लगेगा, तो कोल को लगेगा 20 × 3 60 दिन लगेगा। तो यहाँ पे दिया है 60 दिन। अब 40 days, एलेक्स को लग रहा है 20 days, और कोल को लग रहा है 60 days। तो इसका हम एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, जिससे जल्दी होगा क्वेश्चन। 20 40 60 के एलसीएम होगा 120। इसका कोई मल्टीपल भी ले सकते हो, लेकिन 120 लेने एलसीएम लेना ईजी है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। सो वर्क 120 है। अगर बॉब को 40 दिन लग रहा है, तो इसका रेट है 3। मतलब अगर 40 दिन में काम हो रहा है, तो वो 3 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है पर दिन। एलेक्स कर रहा है 120/26 एंड कोक कर रहा है 120/62। बेसिकली वर्क इज रेट इन टू टाइम। तो अगर आप वर्क को टाइम से डिवाइड करो तो रेट आ जाएगा। तो वर्क, ये सिर्फ एक फॉर्मूला आपको जानना है, वर्क इक्वल टू रेट इन टू टाइम। और सेकेंड इज, आपको टाइम या रेट जो टाइम मिले, तो टाइम का आप एलसीएम ले लो, तो उसका उसका वर्क कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप एलसीएम ना लोगे, अगर आप मतलब इंडिविजुअल सॉल्व करोगे, कि ऐसे सॉल्व करोगे कि बॉब को लगेगा एक दिन में बॉब 1/40 जॉब करेगा, एलेक्स करेगा एक दिन में 1/20 जॉब, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें अगर आप एलसीएम लोगे, रेट फाइंड कर लोगे, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो वर्क को हमने एलसीएम ले लिया, और टाइम रेट होगा आपका वर्क बाय टाइम। सो 120/40 इज 3, 120/26 एंड 120/60 इज 2, राइट। तो इन तीनों का रेट निकल गया। उसके बाद ये सपोज एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर, तो इट्स एलेक्स प्लस बॉब, and Bob and Cole work together on the second day. The second day where Bob and Cole, and Cole and Alex work together on the third day. So Cole plus Alex on the third day. Alex and Bob are working together on the first day. Bob and Cole on the second day, and Cole plus Alex on the third day. They continue the work by repeating this 3 day roster. 3 day roster मतलब ये जो 3 day पैटर्न था, फर्स्ट दिन एलेक्स प्लस बॉब, सेकंड दिन बॉब प्लस कोल, थर्ड दिन कोल प्लस एलेक्स, ये रिपीट होता रहता है। ऐसे सेम आइटरेटिवली ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। विथ एलेक्स एंड बॉब वर्किंग टुगेदर ऑन द फोर्थ डे एज वेल। मतलब फोर्थ डे का तो ये तीनों किया, तो फोर्थ डे एलेक्स प्लस बॉब ही करेगा। फिर फिफ्थ डे बॉब प्लस कोल, सिक्स डे कोल प्लस एलेक्स, सेवन डे एलेक्स प्लस बॉब, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। देन द टोटल नंबर ऑफ वर्क्स, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स would have worked when the job gets finished। तो जब काम खत्म हुआ, when the work got finished, how many days did Alex work, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हो, वर्क तो टोटल 120 है, हमने निकाल लिया। अब टाइम यहाँ पे एक 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 क्यों ले, क्योंकि लिखा है एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। तो एक दिन में एलेक्स एंड बॉब ने कितना काम किया, एलेक्स तीन तीन यूनिट वर्क कर सकता है, और बॉब सॉरी बॉब 3 यूनिट कर सकता है, और एलेक्स 6 यूनिट कर सकता है। तो 3 + 6 = 9। 9 मतलब इन लोगों का कंबाइंड रेट हो गया 9। तो अब, सो एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, अलार्म बंद कर दे तो। हाँ, तो इस बॉब का रेट हो गया 3 और एलेक्स का रेट हो गया 6, तो दोनों का मिला कंबाइंड रेट है 3 + 6 = 9। और यहाँ पे फिर बॉब प्लस कोल, मतलब बॉब का रेट है 3 और कोल का रेट है 2, तो 3 + 2 कंबाइंड रेट है 5। मतलब बॉब 3 यूनिट काम कर सकता है, कोल 2 यूनिट काम कर सकता है, तो दोनों मिला के 3 + 2 5 यूनिट काम कर सकता है। जैसे मैं 4 पेज लिख सकता हूँ, तुम 2 पेज लिख सकते हो, तो हम दोनों मिला के एक साथ 1 घंटे में 6 पेज लिख सकते हैं। वैसे इन दोनों का रेट ऐड हो रहा है।
तो कोल कर सकता है 6 काम, और सॉरी एलेक्स कर सकता है 6 यूनिट ऑफ काम, और कोल कर सकता है 2 यूनिट ऑफ काम। तो एक दिन में कोल और एलेक्स मिलाकर 8 यूनिट। अब टाइम तो एक दिन है, मतलब एक एक दिन काम कर रहे हैं, तो वर्क हो गया 8 इंटू टाइम, तो 9 इंटू 1 9, 5 इंटू 1 5, 8 इंटू 1 8। सो वर्क कितना काम किया 3 दिन में लोग? 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 22। सो 22 वर्क हुआ 3 दिन, राइट। 3 दिन में 22 वर्क हुआ, हमारा टोटल वर्क है 120। सो ऐसे आप साइकिल में भी देख सकते हो कि 22 वर्क में क्या हुआ, 22 वर्क हुआ 3 दिन में, कहा गया, सॉरी हाँ। तो 22 वर्क हुआ, तो ये सेम ही मैंने यहाँ पे ये सेम ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब उसको ही नेक्स्ट पेज में लिखा है कि 22 वर्क हुआ 3 दिन में। ऐसे और 22 22 22 22 करते हैं तो 110 वर्क हुआ 3 इंटू 5 15 दिन में। लेकिन इसके बाद 22 नहीं लेंगे, क्योंकि काम हमारा कितना था 120 था, यहाँ पे हमने निकाला था, इन तीनों का एलसीएम 120 वर्क था। तो अगर और एक 22 ले ले तो वो हो जाएगा आपका 132, जो ज्यादा हो जाएगा, तो उतना नहीं लेंगे। फिर 22 15 दिन के बाद 16वें दिन पे एलेक्स काम करेगा, क्योंकि एलेक्स शुरू तो एलेक्स को बॉब से हुआ था। तो 3 3 3 3 15 डेज का साइकिल हुआ, फिर 16 डे को एलेक्स प्लस बॉब काम करेंगे 9, 119 डेज, राइट, सॉरी 119 वर्क हुआ। फिर नेक्स्ट डे बॉब और कोल पूरा दिन नहीं काम करेगा, अगर बॉब और कोल पूरा दिन काम करते तो क्या होता है 124, मतलब 110 प्लस 9 119 प्लस 5 124 हो जाता। लेकिन बॉब और कोल पूरा दिन काम नहीं करेंगे, वो 5 दिन का काम है, और वो मतलब वर्क 5 है, और एक दिन में 5 दिन मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, लेकिन उन्हें करना सिर्फ 1 यूनिट ही है। तो उन्हें कितना दिन लगेगा 1/5, मतलब टेक्निकली एग्जैक्ट अगर आपको पूछे कितना दिन, तो होगा 115 प्लस 116, 16 देखो 119 वर्क हुआ, और 17 देखो नहीं 17 नहीं 1/5 ऑफ 17 डे, मतलब 16 प्लस 1/5, मतलब 16 1/5 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। लेकिन हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है कि एलेक्स ने कितना दिन काम किया। तो इस 3 दिन के साइकिल में एलेक्स ने कितना बार काम किया, 2 बार काम किया, एक बार नहीं। साइकिल में एलेक्स ने 2 बार काम किया, एक दिन बॉब के साथ, एक दिन कोल के साथ। तो 3 दिन में एलेक्स ने 2 बार काम किया, फिर 3 दिन में 2 बार, 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 मतलब ये 15 दिन में एलेक्स ने 10 बार काम किया। फिर 16 डे में फिर एलेक्स ने काम किया, जब 102 प्लस 9 119 हुआ, तब भी एलेक्स ने काम किया। सो दैट विल बी 10 प्लस 1 11 टाइम्स। और 17 डे में तो सिर्फ 1/5 काम हुआ, मतलब 1/5 दिन में खत्म हो गया काम। उस दिन सिर्फ बॉब और कोल ने काम किया, तो उस दिन एलेक्स का कोई काम नहीं है, बी प्लस से काम किया, तो ए का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे 10 दिन, 3 दिन में दो दो दिन एलेक्स काम करता है, वैसे 10 दिन, और 16 डे में एलेक्स और बॉब कर देते हैं, तो एलेक्स का पूरा दिन का काम हो गया, तो 11 दिन। तो एलेक्स ने टोटल 11 दिन काम किया। वो आप जल्दी भी निकाल सकते 22 120 के पहले जो भी मल्टीपल आए, जैसे 110 120 के पहले मल्टीपल आता है, तो डायरेक्ट आप 22 इंटू 5 110, और 3 दिन इंटू 5 15 दिन। अब 15 दिन में 3 दिन में एलेक्स काम करता है 2 दिन, 3 दिन में एलेक्स काम करता है 2 दिन, एक दिन बॉब के साथ, एक दिन एलेक्स कोल के साथ। तो 15 3 दिन में 2 दिन, मतलब 15 दिन में 2 इंटू 5 10 डेज काम करेगा। और 16वां दिन पे काम करेगा 9 वर्क, तो अभी भी 120 से कम है। तो 16वां दिन में भी एलेक्स काम करेगा, दैट इज 11 10 प्लस 1 11। और 17 डे को काम खत्म हो जाता है, 17 डे को एलेक्स काम नहीं करता। तो इसका मतलब एलेक्स ने टोटल काम किया 10 प्लस 1 11 डेज। तो ऐसा कोई टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो मेरे इस सॉल्यूशन के बाद, और एक बार ट्राई करो खुद से सॉल्व करना, तो आप डेफिनेटली इसे खुद से सॉल्व करोगे पेन पेपर लेके, तो आप डेफिनेटली हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो या दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, एंड इफ यू फील द all the content in this channel is relevant to you and you have learned something new, then you can subscribe as well and share it with your friends if possible. Thank you so much.